बाय नाउ पे लेटर सुविधा का लाभ उठाए और अपने मनपसंद गहने खरीदे। ऋषभ ज्वेलर्स, वापी गुंजन। मोबाइल नंबर 9974221763। जिस दिन खोदा गया था उसी दिन 2 बच्चे अंदर गिरे थे। ये तो लोकल जो दुकानदार है उन्होंने देख लिया, वो बच्चों को जैसे तैसे करके बाहर निकाला गया था उस दिन। उसके बाद हम लोगों ने ये सब चीज़ रेलवे को बताया गया है, लिखित में एप्लीकेशन सबको, प्रशासन को दिया है, रेलवे को दिया है। दिन पहले सिलवासा संघ प्रदेश में इलेक्शन हुए थे, जहां पर हमारे रेलवे के केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव जी यहां पर पधारे थे। लगातार वो संघ प्रदेश में और वापी में, वलसाड डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पे वो मुआयने कर रहे थे और वो लगातार हम मीडिया को संबोधित करके ये बताते थे कि मैंने हर चीज़ पर गौर किया है और मैंने हर चीज़ को देखा है और हर चीज़ की तकलीफ से मैं लोगों को निजात दूंगा। लेकिन सारे उनके वादे फेल नज़र आते जा रहे हैं। पब्लिक को नहीं पता है कि ब्रिज बीच में से काटा हुआ है, पब्लिक अनजाने में उसके ऊपर मूव ऑन कर रही है। अगर कोई हादसा हो गया तो वो इज़ रिस्पॉन्सिबल। जनता की जो आवाज़ है, जनता की जो तकलीफ है, इसे हम सीधा लेकर अपने ट्वीट के माध्यम से, हमारे लेटर, हमारे चैनल के माध्यम से हम सीधा अश्विन वैष्णव जी जो हमारे केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं उन तक, यहाँ की जो कलेक्ट्रेट हैं शिप्रा मैम उन तक, और बाकी की यहाँ पर जो भी विभाग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, हम उन तक अपना मैसेज, जनता का मैसेज उनको पहुँचाएंगे ताकि जनता को जल्द से जल्द इसकी सहूलियत दी जाए। मैं सोनिया चौहान पब्लिक वॉइस से आज जनता की आवाज़ लेकर, आज जनता की जो तकलीफ़ें हैं उसको लेकर बिलाड रेलवे स्टेशन पे खड़ी हूँ और बिलाड रेलवे स्टेशन से सीधा अपने माध्यम से जनता की आवाज़ लेकर आपके सामने आई हूँ। यहाँ बिलाड रेलवे स्टेशन की बेदरकारी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर बिलाड रेलवे स्टेशन पर पहले तो एक ही ओवरब्रिज है आने और जाने के लिए, और ये ओवरब्रिज यहाँ पर अभी कुछ 3 साल पहले बना है। 3 साल पहले यहाँ पर प्लान पास हुआ था जिसमें यहाँ पर रेलवे की 2 लाइन आनी थी और उस रेलवे लाइन के हिसाब से ये ब्रिज 6 मीटर की दूरी पे होना चाहिए था। लेकिन यहाँ के जो इंजीनियर हैं वो हर बार यहाँ के मुआयना करते थे। ये ब्रिज कंप्लीट हो चुका है, बनकर रेडी हो गया है, लोग इस पर आ जा रहे हैं, लेकिन अभी ट्रैक यहाँ पर डालने में मुश्किल आ रही। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 2 मीटर की दूरी, 6 फुट की दूरी होनी चाहिए ब्रिज और ट्रैक के बीच में, लेकिन आप मेरे साथ देख सकते हैं वो नहीं होने की वजह से, इंजीनियर के रॉन्ग निरीक्षण की वजह से आज उसका खामियाजा जनता और सिर्फ जनता भर रही है। यहाँ पर जो इंजीनियर्स थे उन्होंने ये ब्रिज अभी यहाँ पर थोड़े दिन पहले काटा है और इस ब्रिज को वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं, वो लोग इसको थोड़ा इस तरफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ताकि उनका दूसरा ट्रैक आ जाए। यहाँ पर कुछ दिन पहले सिलवासा संघ प्रदेश में इलेक्शन हुए थे, जहाँ पर हमारे रेलवे के केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव जी यहाँ पर पधारे थे। लगातार वो संघ प्रदेश में और वापी में, वलसाड डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पे वो मुआयने कर रहे थे और वो लगातार हम मीडिया को संबोधित करके ये बताते थे कि मैंने हर चीज़ पर गौर किया है और मैंने हर चीज़ को देखा है, हर चीज़ की तकलीफ से मैं लोगों को निजात दूंगा। लेकिन सारे उनके वादे फेल नज़र आते जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोगों ने ये गड्ढा खोदा है, ये इस खराब तरीके से खोदा है कि इसे ओपन रखा गया है। ये नियरली 8 to 10 फीट नीचे है। यहाँ पर कुछ दिन पहले 2 बच्चे भी गिरे थे जिनको काफ़ी सारी चोटें आई थी और यहाँ के लोकल लोगों ने उसको बाहर निकाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ कोरोना की 2 साल से मार इतनी बुरी तरह हालत चल रही है, लोगों को बिजनेस नहीं है, और इस दिवाली में लोगों को होप्स जगी थी कि हमें बिजनेस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो दुकान से आने जाने का रास्ता है वो सारा खोद दिया गया है और ना कोई बैरिकेडिंग है और सिर्फ रेलवे की झूठी प्रॉमिसेस है। आप हमारे साथ देख सकते हैं कि ये जो ब्रिज है उसको काटा भी गया है और यहाँ पर लोग टू एंड फ्रो जा रहे हैं। ये भी एक बड़ा हादसा को चुनौती देने जैसा है। क्या ये ब्रिज कभी भी कोलैप्स होगा तो नीचे जो इसके ब्रिज के नीचे आप देख सकते हैं, मेरे पीछे मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ पे जो एकदम ही मध्यम वर्ग के लोग हैं वहाँ पर वो अपना कुछ बिजनेस लगाकर बैठे हैं।
छोटा मोटा स्टॉल लगाकर बैठे हैं। अगर ये ब्रिज कोलैप्स होता है तो कितनी सारी लाइफ्स को डेंजर में आप डाल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे की बेदरकारी ही नज़र आ रही है। एक तरफ रेलवे कहता है कि आप ट्रैक क्रॉस मत करो और दूसरी तरफ सिर्फ एक ओवरब्रिज देता है और एक ओवरब्रिज भी उसने काट रखा है। मैं सोनिया चौहान फिर से जनता की आवाज़ लेकर यहाँ के लोकल लोग जो हैं, यहाँ के जो दुकानदार हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, उनसे जानेंगे कि ये क्या हाल है उनका इस ब्रिज को लेकर। और ये जो इन्होंने यहाँ पर डिग करके रखा है, बड़ा बड़ा खड्डा बना के रखा और ना कोई बैरिकेडिंग की है। आइए जानते हैं उनसे कि उनकी परेशानियाँ क्या है। सर आपका नाम? मेरा नाम ध्रुवेश भावसार है। ध्रुवेश भाई, ये बता सकते हैं क्या? मैडम, मेरा यहाँ पे बाजू में ही मेडिकल स्टोर है। पब्लिक, हम लोगों ने जब ये काम शुरू किया था उस टाइम पे रेलवे के जो कॉन्ट्रैक्टर थे सबको लिखित में रिक्वेस्ट दिया गया था कि आप दिवाली है, दिवाली के बाद अपना काम कीजिए, लेकिन वो रेलवे ने अपनी मनमानी की, गड्ढा खोद दिया। अभी 24 तारीख का ये, आज कौन सा, आज 9 तारीख हो गई है, तब से यही पोजीशन में है। ना कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया है, ना तो कोई भी सेफ्टी का फीचर्स को ध्यान में रखा गया है। और दिवाली के टाइम पे सभी दुकानदारों को एक नुकसान भुगतना पड़ रहा है। तो मैडम, ये रेलवे अपनी मनमानी करते रहेंगे तो हम पब्लिक कहाँ जाएगी? सही बात है। सर, अभी ये जो यहाँ पर खोदा हुआ है, इसके चलते यहाँ पर कोई नुकसान या कुछ ऐसा जानहानि? मैडम, जिस दिन खोदा गया था उसी दिन 2 बच्चे अंदर गिरे थे। ये तो लोकल जो दुकानदार है उन्होंने देख लिया, वो बच्चों को जैसे तैसे करके बाहर निकाला गया था उस दिन। उसके बाद हम लोगों ने ये सब चीज़ रेलवे को बताया गया है, लिखित में एप्लीकेशन सबको, प्रशासन को दिया है, रेलवे को दिया है, यहाँ की लोकल पुलिस को भी दिया गया है, सरपंच जी को भी दिया गया है। सरपंच जी हमारे साथ है, उन्होंने खुद रेलवे को रिक्वेस्ट भी किया था कि भाई दिवाली का टाइम है, ये सब चीज़ दिवाली के बाद भी आप लोग कर सकते हो। तो उन्होंने, लेकिन सरपंच की भी नहीं सुनी और पब्लिक की भी नहीं सुनी। तो आपका ये मानना है कि रेलवे की बेदरकारी इस कदर है कि उन्हें ये इस तरह नहीं तोड़ना चाहिए था? मैडम, एक चीज़ ये है कि ये पब्लिक का पैसे का व्यर्थ हो रहा है। सबसे पहले ये ब्रिज बने हुए हार्डली 2 से 3 साल हुआ है, जबकि जो रेलवे का पास हुआ था उस टाइम पे ट्रैक ऑलरेडी पास हुआ गया था। तो रेलवे के इंजीनियरों ने क्या ध्यान दिया गया था? ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, पब्लिक के पैसे का व्यर्थ किया जा रहा है, बराबर, क्योंकि ये पब्लिक है तो रेलवे है, बराबर जी। तो आपका ये मानना, ये सरासर भ्रष्टाचार ही नजर आ रहा है और कुछ नहीं? और कुछ, रेलवे के इंजीनियर लोगों ने जब ब्रिज बनाया गया था तो इंजीनियर का क्या ड्यूटी है? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी बरोबर की होती तो ये नौबत ही नहीं आती। उसी टाइम वो ब्रिज उसी जगह पे प्रॉपरली बना होता, बरोबर, सबसे पहले। फिर दूसरी बात ये, अभी ये काट के जैसे तैसे छोड़ दिया। पब्लिक को नहीं पता है कि ब्रिज बीच में से काटा हुआ है, पब्लिक अनजाने में उसके ऊपर मूव ऑन कर रही है। अगर कोई हादसा हो गया तो वो इज़ रिस्पॉन्सिबल। कुछ मुआवजा देके गवर्नमेंट अपना उनका मुंह बंद कर देती है। ये तो आम देखा जाता है कि हर जगह पे कुछ भी हो, वो छोटा सा एक मुआवजा दिया जाता है और मुआवजा पास हो जाता है, बट वो फैमिलीज तक पहुंचता भी नहीं है कई बार। यस मैडम, मैं रेलवे से इतना रिक्वेस्ट करूंगा। और दूसरी बात मैडम, हम लोगों ने रिटर्न में भी रेलवे को बताया गया था कि ये ब्रिज की जो लंबाई है बहुत बड़ी है सबसे पहले, और हमने ये भी चीज़ बताई गई थी कि ये ब्रिज लंबा है, उसको शॉर्ट किया जाए, क्योंकि एक हम लोग, हमारे जैसे जवान आदमी भी उसको चढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। तो सीनियर सिटीज़न का क्या, रेलवे अगर सोचती है तो यहाँ पे एक तो चारों बाजू GIDC फैला हुआ है। बिलाड रेलवे स्टेशन ऐसा स्टेट है कि जहाँ पे सिलवासा, सरीगाम, उमरगाम सब, मतलब ये हॉटस्पॉट है जहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें भी रुकती है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट में ये भी बताया गया था कि पब्लिक को रेलवे क्रॉसिंग के लिए सबसे पहले दूसरा एक ऑप्शन क्रिएट करो, उसके बाद इसको मूवमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट करो, लेकिन रेलवे कहाँ किसी की सुनती है। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिलाड रेलवे स्टेशन पे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। अभी हाल ही में यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री आए थे, अब ये मुद्दा लेकर, ये जो लोगों की तकलीफ़ है, जनता की जो आवाज़ है, जनता की जो तकलीफ़ है, इसे हम सीधा लेकर अपने ट्वीट के माध्यम से, हमारे लेटर, हमारे चैनल के माध्यम से हम सीधा अश्विन वैष्णव जी जो हमारे केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं उन तक, यहाँ की जो कलेक्ट्रेट हैं शिप्रा मैम उन तक, और बाकी की यहाँ पर जो भी विभाग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, हम उन तक अपना मैसेज, जनता का मैसेज उनको पहुँचाएंगे ताकि जनता को जल्द से जल्द इसकी सहूलियत दी जाए। सर आपका नाम? मेरा नाम है कलीम अंसारी और ये मेरा शॉप है, सामने है आपके।
जी यहाँ करीम पर भाई, ये जो यहाँ पर गड्ढा खोद रखा है, इसके चलते आपको क्या क्या तकलीफें सामना करना पड़ रहा है? तकलीफ़ों का तो बहुत सामना है मैम। पहले बोला गया था उनको कि अभी मत करिए, दिवाली के बाद करिए, तो उन्होंने बोला नहीं, दिवाली से पहले हमको करना पड़ेगा, हमारा पर डे का जो है तो 80,000 रुपये पेनल्टी लगेगा, नहीं करेंगे। और 8-10 दिन से गायब हैं, अभी उनका पेनल्टी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे हादसा भी हुआ था, अपनी अपनी गाड़ियाँ लगा के रखे ताकि कोई हादसा नहीं होवे, ऐसा लगा के रखे हैं। लेकिन अभी वो लोग जो आपने बाइक से यहाँ पर बॉर्डर करके रखे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कैमरामैन से वो थोड़ा यहाँ पर डाले। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बाइक्स है, ये बाइक्स को यहाँ पर बॉर्डर करके बैरिगेटिंग जैसा बना रखा है जिससे कोई हादसा ना हो। ऐसा नहीं होवे। और यहाँ पर जो है तो कोई फीता उता ऐसा कुछ लगाया जाता है, खड्डा खोद के लोग ने चले गया, कोई फीता उता भी कुछ नहीं लगाया। ऐसी सेफ्टी वो लोग ने कुछ सेफ्टी नहीं दी। एक तो पहले धंधा खराब कर दिए, बाद में बोले कि नहीं हम लोग का है इतना करके देंगे, वो भी नहीं किया और बंद करके चले गए आधे का काम में भी। आपने अभी कहा कि कुछ 80,000 रुपए का पर डे हाँ, पेनल्टी, हाँ, तो वो ये बोले क्या है बताएंगे पूरा डिटेल में हमें? उसमें ये हुआ था कि हम लोग बोले थे कि आप जो काम है सामने दिवाली है, धंधे का वो है, तो आप दिवाली के बाद करो। तो उन्होंने जो है तो बोले कि नहीं हमको जो है तो ये 80,000 रुपये पर डे का हमको पेनल्टी लगेगा, इसके लिए हमको ये करके देना पड़ेगा, ये दिवाली से पहले पहले ये 5 कॉलम हमको करके देना है। इस तरह से वो बातें कर रहे थे वो लोग। फिर उसके बाद जो है तो अभी दिवाली के बाद चले गए, अभी तक उनका कुछ पेनल्टी तो ये किस दिन खोदा है? ये 24 अक्टूबर को ये शुरू हुआ था। 24 अक्टूबर से आज 9 नवंबर हो चुका है, तकरीबन यहाँ पर करीब 15 दिन के आसपास हो चुका है ये खोदा हुआ है, और यहाँ पर अभी तक ना बैरिगेटिंग ना आपका काम कंप्लीशन कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे ही अधूरा छोड़ दिया, खड्डा कोई भी गिरे कोई भी कुछ होवे। आप देख सकते हैं सामने पूरा खड्डा, कोई किस्म का नहीं है बंदोबस्त। भी यहाँ पे मौजूद नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। आज इतना पब्लिक का ये मार्केट एरिया है, मार्केट एरिया में कितना पब्लिक का आवर जवर रहता है, वो उनको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए मैडम, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है जैसे आपने बताया। जी जी। हमारा पता है श्री कृष्णा स्वीट्स, नानी दमन, धोबी तालाब। बिजली बचाओ का नारा देश भर में गूंज रहा है। बिजली बचाओ, बिजली बचाओ। एलईडी लाओ, बिजली बचाओ।